जरा संभल के। उमर, आंटी, क्या हुआ माई तुम्हें? मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मेरे पेट में बहुत तकलीफ हो रही है। जैसे मेरा पेट कोई आरी से काटता है। अरे बेटा, माँ बनना इतना आसान थोड़ा ही है, ऐसे तो होता रहता है। नहीं गौर आंटी, वाकई वाकई बहुत तकलीफ हो रही है, जैसे मैं मर जाऊंगी। उमर, आप प्लीज मेरे मामा पापा को कॉल करें। सांस नहीं लिया जा रहा। हाँ। अरे उमर की दफा मेरी भी ऐसी तबीयत होती थी, कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा। महानूर बेटा, महानूर बेटा। माही? नहीं बेटा, बेटा होश में आओ। कॉल करें उसे। हेलो जी डॉक्टर साहब जी, महानूर की तबीयत बहुत खराब है जी। अच्छा, क्या कह रही थी डॉक्टर? वो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, उल्टा मुझे ब्लेम कर रही है कि मैंने महानूर को ओवरडोज करा दी है। अरे मामा, डॉक्टर को छोड़े, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते। इसकी हालत तो देखें। मुझे तो अभी से मेरे गले में फांसी का फंदा नजर आ रहा है। अगर अपनी जान बचानी है इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। कौन से हॉस्पिटल? तुम हॉस्पिटल जाने का मतलब जानते हो? सब समझता हूँ, किसी भी हॉस्पिटल ले जाएंगे, लेकिन अभी इसे बचाना जरूरी है। अच्छा, बल्कि आप इसे संभालें, मैं गाड़ी निकालता हूँ। महानूर बेटा, बेटा होश में आओ। वाह आशिर भाई, आप तो सितारों से आगे वाले ही जहां की तरफ बढ़ रहे हैं। नया वर्कशॉप, नया काम, अब आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। खामोश रहो, अल्लाह ताला को गुरूर पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ पे मेरा हो और आजिज़ी है। क्या हो गया अम्मी? मेरी बहन को कुछ ना किया, बस उसे खुश होने दे। अरे भाई, मुझे तो तुम्हारी इस कामयाबी से बहुत डर लगने लगा है, कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। अम्मी आप माशाल्लाह बोला करें, कभी भी नजर नहीं लगी। अरे मैं तो लाख बार माशाल्लाह करूं। भाई अब आप एक काम करें ना, जल्दी से अच्छी सी गाड़ी ले लें। मैं और अम्मी उस गाड़ी में बैठ के सारे रिश्तेदारों के घर जाएंगे और खाला के घर तो सबसे पहले जाएंगे। देखें जरा इसे। नहीं बच्चे, अभी नहीं, अभी पहले घर का कुछ कर लें, उसके बाद गाड़ी भी ले लेंगे। बस मेरी अब सारी तवज्जो नए वर्कशॉप पर है। मैं बहुत मेहनत करूं, बहुत पैसे जमा करूं, बस। इंशाल्लाह। देखो बेटा, जो लोग मेहनत करते हैं ना, अल्लाह ताला उनकी मदद करता है और कभी भी रायगा नहीं जाती। जहाँ तक दुआओं का ताल्लुक है तो तुम तो हमेशा मेरी दुआओं में रहते हो। हमें आपकी दुआओं की वजह से ही तो यहाँ तक पहुँचा। ये मैं खाने के लिए लेकर आया था। जी मुझे पता है, मैं खा रही हूँ। नहीं, तुम्हारे खाने के लिए नहीं, हमारे खाने के लिए लाया था। तो स्टार्ट तो मैं ही करूंगी ना, ऑब्वियसली। तो लगा था ये एंड करेगी ना। तो सोच रही हूँ कि महानूर के घर वालों को मैं बता देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। क्या बात कर रही हैं आप? हम ऐसी गलती अभी नहीं कर सकते। तो क्या उसके मरने का इंतजार करें? सब ठीक चल रहा था मामा, बस पता नहीं कैसे मुझसे वो भूल हो गई। जी
डॉक्टर साहब कैसी है मेरी बहू? वो बच तो जाएगी ना? देखिए, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। वैसे जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। आप दोनों अच्छी वेल ऑफ फैमिली से हैं, फिर आप क्यों बदनाम जमाना हमारे डॉक्टर के पास चली गई? और मैं तो हैरान हूँ कि उसने कैसे मानूर को इंजेक्शन लगा दिया। वो एक्चुअली डॉक्टर, मेरी बहू अभी प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती थी। पता नहीं उसने खुद ही उल्टी सीधी दवाइयाँ खा ली, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं हुआ, और उसका नतीजा आपके सामने है। ठीक है, आपको भी समझना चाहिए और अपनी बहू को भी समझाना चाहिए कि इस स्टेज पे अबॉर्शन करने का मतलब है मौत। खैर, आप परेशान ना हो, दुआ करें, जो होना था हो गया। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर साहब। मुबारक हो, मुबारक हो। आपकी बहू और होने वाला बच्चा दोनों ठीक है। बस करम है अल्लाह का दोनों पे। अल्लाह तेरा शुक्र है कि मानूर बच गई और हमारा आने वाला वारिस भी। मैं उसे समझाऊंगी कि अब कोई उल्टी सीधा काम नहीं करे। समझ लें, एक तरह से मुआवजा ही है। जिस कंडीशन में वो हमारे पास आई थी ना, हम तो उम्मीद ही हार गए थे। आपने तो सुना होगा ना, जिसे अल्लाह रखे उसे भला कौन चले। जी जी जी। तुम तो अपना मुंह ठीक करो ना। शुक्र करो कि मानूर बच गई, वरना उसके घर वाले तो आसमान सर पे उठा लेते। मुझे मानूर के बच जाने में कोई इशू नहीं। अगर तुम कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हो ना, तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। मानूर को चल के देखते हैं। चल। किस्मत ही खराब है मेरी। जहां थोड़ी उम्मीद नजर आती है वहीं सब खत्म। अब क्या खत्म हो गया? सम्मो, एक तो तेरे रोने नहीं खत्म होते। अगर इस बार मैं रोई ना तो सबको अपने साथ रुलाऊंगी। मेरा बहुत दिल दुखा हुआ। वैसे पत्थरों के दिल होते हैं क्या? अम्मा, अगर मैं ऊपर से सख्त रहती हूँ, हंसती गाती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे दुख नहीं है या तकलीफ नहीं है। उस मनहूस मानूर ने मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। वो घर, गाड़ी, मजे के खाने एक बार फिर मेरी पहुंच से दूर हो गए। अच्छा बता ना, क्या टूट गया? ख्वाब कैसे टूटे? महानूर कल रात से हॉस्पिटल में थी, सीरियस कंडीशन में। मुझे उमर ने बताया। मैं खुश हो गई थी कि वो ऊपर चली जाएगी और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन वो मनहूस बच गई, वो भी अपने बच्चे के समेत। मुझे नहीं लगता कि अब उमर मेरी तरफ पलट के कभी देखेगा। मैं भी उससे अपना सारा ताल्लुक तोड़ दूंगी। अरे ना पागल ना, मरा हुआ हाथी भी ना 1.25 लाख का होता है। और उमर तुझसे प्यार करता है, सिर्फ कहने की हिम्मत नहीं है। तू उसमें हिम्मत दिला, फिर देख तेरा वक्त कैसे बदलता है। पता नहीं मेरा वक्त कब बदलेगा। अच्छा ज्यादा परेशान मत हो, मैंने तेरे लिए फालसे का जूस बनाया, फ्रिज में पड़ा है, पी ले। नहीं पीना मुझे कुछ भी। एक तो सड़ी रहती हर वक्त। जा मेरी बेटी पी ले। अम्मा, मुझे अकेला छोड़ दे, जा तू। उमर प्लीज, मैंने और नहीं पीना। पियो ना। You need it. अच्छा, दिस इज लास्ट। अच्छा ये मानूर, मेरे बच्चे। मामा, क्या हुआ मेरी बेटी को? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। गौहर बेगम, ये क्या किया आपने? मेरी बेटी अकेली पूरी रात हॉस्पिटल में रही और आपने मुझे एक कॉल करके बताना गवारा नहीं किया। बेटा, मैं आपको भी कॉल करती रही, आपका नंबर ऑफ था। आंटी वो मैंने दोनों को बार बार कॉल की और दोनों का नंबर ऑफ। एक रानिया का नंबर ऑन था, लेकिन उसने मेरी कॉल तक रिसीव नहीं की। अब मामा प्लीज, आप परेशान नहीं हो, बैठ तो जाए ना यहाँ पे। जी जी आंटी बैठे ना। राफिया, मैं आपको क्या बताऊं, ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। और फोन उसका तो हमें होश ही नहीं था।
मेरा और उमर का दोनों का फोन चार्जिंग खत्म कर चुका था और हमें होश नहीं था कि हम उसको चार्ज कराएं। और रानिया को तो आप पूछे ही मत, बेचारी सारी रात सजदे में पड़ी रही, अपनी भाभी की सलामती की दुआएं करती रही। क्या बताऊं कैसे वक्त गुजरा है हमारा। गौहर बेगम, आपकी सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप तो जानती हैं महानूर में मेरी जान है। मुझे ऐसे लगा था कि जैसे मेरी जान निकल गई है। मैं तो रात को ही आना चाह रही थी, तो तारिक ने मुझे मना कर दिया। पता नहीं मैंने अपने आप को कैसे रोका। चलें आप लोग माँ बेटियां दोनों बातें करें, मैं आप लोगों के खाने का बंदोबस्त करती हूँ। जी आंटी, आप लोग बातें करें, मैं मानूर की मेडिसिन ले आता हूँ। और आंटी चाहिएगा मानूर, मैं वापस आऊंगा तो आपसे ढेर सारी बातें करें। ओके? जी बेटा, मैं शाम तक यही हूँ। ठीक है आंटी, आता हूँ। ये सब कैसे हुआ? आपको क्या बताऊं मामा, मुझे गौहर आंटी किसी दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए थे। जब डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया, उसके बाद मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। लेकिन बेटा, किसी दूसरे डॉक्टर के पास क्यों लेकर गई? तुम्हें वहीं जाना चाहिए था ना जहाँ पहले चेकअप करवाया। वो डॉक्टर और हॉस्पिटल दोनों अच्छे थे। आप इस बारे में गौहर आंटी से कोई जिक्र मत कीजिएगा। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बच्चा सलामत है, उसे कुछ नहीं हुआ। वैसे ये डॉक्टर बदलने वाली बात मुझे भी कुछ ठीक नहीं लगी। तुम्हें डॉक्टर का नाम मालूम है? डॉक्टर का नाम तो मुझे याद नहीं है मामा, लेकिन गौहर आंटी या उमर को जरूर पता होगा, आप उनसे पूछ लीजिएगा। डॉक्टर का नाम तो मालूम करना ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ? बस मैंने सोचा तुम्हारा हाल अहवाल ले लूं और पूछूं कि नई जगह कैसी लगी तुझे। बेहतरीन बेहतरीन। आई मीन नापसंद आने की तो कोई वजह ही नहीं है, बहुत आला। मैंने पता है बहुत कम लोगों को जो है ना इतना पुरसुकून देखा है जो आज तेरे चेहरे पर देख रहा हूँ। जो लोग अपनी मेहनत से काम करते हैं वो ऐसे ही होते हैं। उस्ताद, मैं काम से तो मुतमईन हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम अपने काम को मजीद बढ़ाएं, मजीद अपडेट करें। मैं चाहता हूँ कि पूरे शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में आपका नाम। अबे और कितना करेगा ना, इंशाल्लाह जरूर होगा। अल्लाह ताला तेरे काम में बरकत डाले। आमीन। मगर अभी मैं किसी और काम से तेरे पास आया। हुक्म करें। इसके लिए तुझे मेरे साथ नीचे चलना पड़ेगा। उस्ताद, मुझे बस 5 मिनट दे दे। मैं राशिद और खुरम को वो मैंने फाइल दी है, मैं उनको समझा दूं कि कैसे करना है। बस मैं 5 मिनट में अब वो तेरी मशीन इंग्लिश वाली चल रही है? बेहतरीन। कैसी दोस्त हो यार तुम, मुड़कर खबर तक ना ली, घर आकर वापस चली गई और पूछा भी। सुनी, एक बात बताऊं यार, बहुत अपसेट हूं। तुम्हारी तरफ की सारी खबरें मुझ तक पहुंच गई। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? चलो और कुछ नहीं तो मुबारकबाद ही दे दो। हाँ भाई, बहुत मुबारक हो आपको, आपकी वाइफ को नई जिंदगी जो मिली है। तुम इतनी रूड क्यों हो रही हो? मुझे तो लगता है कि तुम्हें कोई खुशी नहीं। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत खुशी है। That's good. अच्छा सुनी, यार मिलना है तुमसे। जी क्यों मिलना है, बता सकते हैं आप मुझे? फोन पे बात कर रही हूँ ना मैं? नहीं ना, ये फोन पर करने वाली बात ही नहीं। असल में मैं अंदर से बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। और अपनी ये खुशी मैं अपने किसी बहुत ही खास के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो खास तुम हो। लेकिन ख्याल रहे कि हमारी इस मुलाकात का मानूर को ना पता चले। हाँ नहीं बताऊंगी। कल मिलो शाम 7 बजे। ठीक है उमर, फिर मिलते हैं। ऑलराइट, ओके। ये देख कैसी है गाड़ी? जबरदस्त। उस्ताद, ये नई गाड़ी कब खरीदी आपने? पसंद है तुझे? बहुत पसंद है। मैं तो बाइक पे घूमने वाला हमेशा इस तरह की गाड़ी का ख्वाब ही देखता हूँ। ये ख्वाब नहीं है,
ये सच है। क्या मतलब? ये मैं तेरे लिए लाया हूं। ये ले चल। उस्ताद लेकिन इतनी महंगी गाड़ी मैं ऐसे कैसे ले सकता हूँ आपसे? अबे कोई मैं खैरात या भीख थोड़ी दे रहा हूँ, पैसे लूंगा, पूरे पैसे। लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं कि मैं इसकी कीमत दे सकूं। देख, मैंने तुझे पूरा वर्कशॉप नया बना के दिया, ठीक है? तू रोज उजले कपड़े पहनकर आता है, ग्राहकों से मिलता है, तो इस गाड़ी पे अच्छा लगेगा, बाइक पे तो अच्छा नहीं लगेगा। और जहां तक रही बात पैसों की, तो भाई तेरी तनख्वाह से काटूंगा, तेरे मुनाफे से काट लूंगा, आहिस्ता आहिस्ता करके मैं वसूली कर लूंगा। तू फिक्र क्यों कर रहा है? तो भाई सोच मत ज्यादा, तेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, तू बड़े आराम से आहिस्ता आहिस्ता इसके पैसे चुका देगा मुझे, ठीक है? मैं आपके किस किस एहसान का बदला चुकाऊंगा? अबे पागल हो गया? अब मेरा मुंह मीठा नहीं कराएगा? बैठे बैठे गाड़ी का मालिक बन गया। अच्छी वाली चमचम खाऊंगा मैं। चल मंगा। चल। तेरे इस तरह जमीन फाड़ने से ना तो तेल का कुआं निकलेगा और ना ही पानी का जखीरा, बल्कि उल्टा फर्श खराब हो जाएगा। और मालिक मकान जो है ना, उसकी तुम्हें बेशर्मी का पता है, उसने एडवांस में से पैसे काट लेने हैं। अम्मा बस कर दे यार, सुकून से सोच तो लेने दे मुझे आगे का। इधर आके मेरे पास बैठ और मैं बताती हूँ क्या सोचना है। हाँ बता, बड़े आइडियाज है ना तेरे पास। बंद करके रखा कर अपने कबूतरों को। तुझे ना बंद करके रखूं? अब बता भी। मुझे लगता है कि उमर अब तेरे प्यार के जाल में फंस गया। अब तू उसे फौरन शादी का बोल। शादी? उसने तो खुद मानूर के फादर से पैसे उधार लेके की है शादी। अगर इन हालात में मैं उससे शादी कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा अम्मा? नहीं, घाटे का सौदा नहीं करना मुझे। अरे पागल, ये तो फायदे का सौदा है। बस तू एक बार मुझसे मिलवा दे, फिर तू देख, दिन बदलते टाइम नहीं लगता। कहाँ मिलवाऊंगी तुझसे? इस घर में? तो क्या आसमान पे मिलवाने का इरादा है? अम्मा उसकी नजर में मैं अभी भी एक अमीर खानदान की दुखी लड़की हूँ, जो सिर्फ अपना दिल का सुकून ढूंढने के लिए ये फलाही काम कर रही है। अगर उसे मेरी सच्चाई का पता चल गया कि ये टूटा फूटा मेरा घर है और तू मेरी माँ है, तो इंप्रेशन खराब हो जाएगा। अच्छा भाई, जो भी सोचना है ना सोच। इस गंदे मोहल्ले में रहना, रह यहीं पर। तू बस देखती जा कि मैं करती क्या। अच्छा, उमर को कोई जरूरी बात करनी थी, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। ट्रेन में ही सवार रहती है। आ आ जूस पियो। मामा लेकिन मुझे नहीं पीना, बता चुकी हूँ ना मैं आपको। क्यों नहीं पीना मेरी जान? इतनी कमजोर हो गई हो, एनर्जी आएगी, पियो। शाबाश। देख देख के दिल परेशान हो रहा है मेरा। मैंने गौहर बेगम से डॉक्टर की बात की थी। क्या कहा फिर उन्होंने? क्या कहना था? वो तो मोहतरमा कहने लगी कि वो यहाँ ना किसी डॉक्टर को जानती हैं, ना किसी हॉस्पिटल का पता है उन्हें। मामा मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि उमर को बच्चे ही नहीं पसंद। क्यों मेरी जान? कुछ कहा है उसने? नहीं, कहा तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उस दिन भी जब मेरी तबीयत खराब हुई थी तो गौहर आंटी मुझे उसी हॉस्पिटल लेकर गई जहां से इंजेक्शन लगवाने के बाद सारी गड़बड़ शुरू हुई है। खुदाया, ये क्या गौरव धंधा है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। क्यों मामा? कहीं ना कहीं गड़बड़ है बेटा। और क्या गड़बड़ है ये समझ नहीं आ रही। अगर ये समझ रही हो कि ये शादी करके मैं बहुत खुश हूँ तो तुम गलत हो। मेरे लिए उसके साथ एक एक दिन गुजारना मुश्किल है। मेरा बस चले तो मैं उसे आज तलाक दूं। उसकी मोहब्बत वैसे भी एक धोखा है। मैं धोखे में आ गया। I just love you, Sumi. Believe me.
मैं तो हमेशा तुमसे ही प्यार करता था, ना जाने वो बीच में कहां से आ गई। लेकिन तुम फिक्र मत करो सुनो, मुझसे जितनी जल्दी हुआ मैं उससे जान छुड़ा लूं। आफ्टर ऑल मेरे ख्वाबों की शहजादी तो तुम ही हो। हाँ रेस्ट करो। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। मैं बस मानूर को उस बंदे से बचाना चाहता हूँ। कैसे बचाओगे भला? क्या कर लोगे? अगर उसे बचना होता तो वो उमर जैसे घटिया इंसान से शादी नहीं करती। मान लो एक दफा तुम्हारे नसीब में है ही नहीं। मैं मानूर को अपने लिए नहीं बचाना चाहता, मैं उसे उसके लिए बचाना चाहता हूँ। और कौन किसके नसीब में, ये सिर्फ ऊपर वाला चाहता है। यार आशिर मेरे दोस्त, ये रुकावत बहुत बुरी चीज है। बंदे को जायज नाजायज क्या क्या नहीं करवा देती। गलत। मैं अगर मानूर को बचाना चाहता हूँ तो रकाबत की वजह से नहीं, मोहब्बत की वजह से। आज अचानक उमर का ये लूज कैरेक्टर मेरे सामने आ गया। तुम देखो मानूर की शादी के वक्त से ही उसके साथ क्या कुछ वो इतना गिरा हुआ इंसान है कि अपनी बीवी की बेस्ट फ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रहा है। क्या कर लोगे? सुरमा जाने से क्या होगा बताओ? तुम्हारी खाला और उनकी फैमिली एक बात का यकीन नहीं करेंगे तुम्हारा। कुछ भी हो, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार मानूर से बात करूं। मैं उसे डूबता नहीं देख सकता। तू जानता है, तो मैं पहली बार उमर से मिला था, मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था ये कितना घटिया इंसान। अगर मुझे उस वक्त उसके बारे में ये सब कुछ पता चल जाता तो मैं कुछ भी करके मानूर को उससे शादी ना करने देता। यार आशिर, जो इंसान को डूबना चाहता है उसका कुछ नहीं होता, अनहोनी होके रहती है। मानूर के साथ कुछ पता नहीं, कभी भी। अरे तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे कोई कयामत आ गई हो। एक इकलौती खुशी तो मिली है मुझे, उसे तो एंजॉय करने दो। समामा कयामत ही है। उस इडियट आशिर को ही टकराना था हमसे, और अगर उसने जाकर मानूर के घर वालों को बता दिया तो नहीं नहीं नहीं, देखो कुछ ना कुछ सोचना होगा। दिस इज सीरियस। अगर उसने मानूर की फैमिली को कुछ बता भी दिया तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी शादी टूट जाएगी ना, कोई तूफान नहीं आ जाएगा। और वैसे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी इतनी जल्दी जान छूट जाएगी उससे। समामा तुम समझ नहीं रही हो यार सिचुएशन क्या है, और ना ही इस वक्त मेरा दिमाग चल रहा है। तुम ही कुछ सोच दो यार। देखो अगर ये मामला यहीं खत्म ना हुआ ना तो तुम्हें पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। रुक जाओ यार, कुछ सोचकर बताती हूँ। हाँ, एक आइडिया है मेरे पास। तुम अभी महानूर को कॉल करो और उसे कहो कि तुम जिस रेस्टोरेंट में मुझसे मिले थे हम अचानक मिल गए और तुमने मुझसे खाने का पूछ लिया। इट्स नॉट अ बिग डील। क्या फर्क पड़ता है इससे? हाँ दैट्स राइट, यही कर दो। बहुत स्मार्ट है यार तुम। हेलो
माही, तुम अपने कजन की किसी भी बात का एतबार मत करना। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। उमर, तो आपसे किसने कहा है कि आपने कुछ किया है? और बात सुने, आप इतने अपसेट क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ है? यार एक्चुअली वो आशिर आया था मुझसे। क्या? वो फिर आपके पास पहुंच गया? लगता है कि वो अपनी इज्जत अफजाई भूल गया है। उसको दोबारा याद दिलानी पड़ेगी। मैं अभी पापा से बात करूंगी। नहीं नहीं माही, पापा से बात मत करना। आई मीन, तुम्हारी फैमिली में मेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा? थिंक अबाउट इट। उमर, पापा से बात करना बहुत जरूरी है। आज उसने आपके नाम के साथ समामा का नाम लगाकर इल्जाम लगाया। कल को वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, लेकिन मैंने तो उसे ये भी कहा कि मानूर तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करेगी। तो पता है आगे से क्या कहता? क्या कहा? कहता है कि मैंने ऐसा गेम प्लान बनाया है कि मानूर को तुमसे नफरत हो जाएगी। तुम सच भी बोलोगे तो वो तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगी, तुम्हें उसकी नफरत झेलनी पड़ेगी। आई मीन इमेजिन यार। नहीं उमर, मुझे आप पे भी इतना ही यकीन है जितना कि मुझे अपने आप पे है। मैं तो मर के भी कभी आपसे नफरत नहीं कर सकती। मेरे लिए उसके साथ एक एक दिन गुजारना मुश्किल है। मेरा बस चले तो मैं उसे आज तलाक दे दूं। लेकिन तुम फिक्र मत करो सुनो, मुझसे जितनी जल्दी हुआ मैं उससे जान छुड़ाऊंगा। हेलो, कौन? आशिर। आशिर, ये तुम ही हो ना? हाँ, मैं ही हूँ। तुम सो तो नहीं रही? क्या हुआ? तुम और खाला सब ठीक तो हो ना? हाँ, सब ठीक है। वो मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या हम मिल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं आशिर। अब अच्छा हुआ कि तुमने मुझसे कांटेक्ट कर लिया। अगर तुम कॉल ना भी करते तो मैं खुद तुमसे मिलने के लिए आ जाती। सब खैरियत है ना? क्या हुआ है? अब जब मिलोगे तो बात करूंगी मैं तुमसे। वैसे तुम्हें पता है, मैं भी तुम्हारे साथ किए हुए अपने मिसबिहेवियर पे ना काफी शर्मिंदा हूँ। अच्छा चलो, बाकी की बातें ना बाद में करेंगे हम, ठीक है? अभी मैं सोने लगी। खुदा हाफिज़। चुप हो जाओ बड़ी। इस तरह रो रो कर अपने आप को हल्का मत करो। आपको पता है आपके इस तरह रोने से अब्बा की रूह को कितनी तकलीफ पहुंचेगी? क्या आप चाहती हैं कि अब्बा की रूह को तकलीफ पहुंचे? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हम तो उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि उन्हें उस दुनिया में कोई दुख तकलीफ ना हो। उन्होंने बीमारी में भी बहुत अजियत सही है,
बस उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। इस तरह ना रोइए, हमारी तरफ देखिए। आप नहीं जानती, हमने बड़ी मुश्किलों से खुद को संभाला। भाईजान, हम बहुत कमजोर हैं और अब्बा की जुदाई का जख्म भी ताजा है। सब्र तो आते आते आएगा ना। अब्बा हमें अकेले छोड़ के चले गए। आप अकेली नहीं हैं। आपके भाई अभी जिंदा हैं, हम हैं आपके साथ। ठीक है, अम्मी और अब्बा हमें छोड़कर चले गए और उनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करेंगे कि उस कमी को कुछ कम कर सके। हम सिर्फ आपके बड़े भाई, आपके माँ बाप भी हैं। आपसे वादा करते हैं कि जिंदगी की धूप में आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। भरोसा रखिए अपने भाई। खाना तैयार है, आ जाइए वरना ठंडा हो जाएगा। मुझे मुतासर करने के लिए आशिर यकीनन ये गाड़ी किसी से मांग कर या वर्कशॉप से लेकर आए। कैसी हो मानो? तुम्हारे सामने मौजूद हो ना। क्या बात है, इतनी वीक क्यों लग रही है? मेरी फिक्र में घुलना छोड़ दो, उसके लिए उमर मौजूद है। बताओ क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, तुम्हें कुछ बताना है। बोलो आशिर, सुन रही हूँ मैं। मानूर, एक्चुअली ये उमर एक अच्छा इंसान नहीं, ये तुम्हारे साथ साथ खाला और खालू को भी धोखा दे रहा है। थैंक यू सो मच आशिर। मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हारी कमीनगी जान गई। अगर अभी भी तुम बाज ना आए ना तो अच्छा नहीं होगा। मानूर, तुम्हें हकीकत का इल्म नहीं है, प्लीज मुझे गलत मत समझो। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। मेरी अपनी खुद की भलाई? तुम्हारा पोल खुल चुका है आशिर। तुम जो मंसूबा बना रहे थे ना मुझे और उमर को अलग करने का, इसमें नाकाम हो चुके हो तुम। जाओ कुछ और सोचो, क्योंकि इस दुनिया में तुम कभी कामयाब नहीं होगे। जाओ। चलो शुक्र है ये बला तो टली, पर मुझे लगता है कि अब हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। तो फिर बताओ अपनी मामा से कब मिलूंगा, ताकि मैं उनसे हमारे रिश्ते की बात तो कर सकूं। महानूर के होते हुए हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। कहा तो है महानूर को तलाक दे दूंगा, बहुत क्या कहूँ। उसके घर वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? कैसी लड़की हूँ? अपने खुद की बेस्ट फ्रेंड का घर उजाड़कर उसी के हस्बैंड के साथ अपना घर बसा लिया। देखो ये तुम्हारा मैटर नहीं और ना ही तुम्हें हैंडल करना।
ये सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा, मैं तुमसे कह जो चुका हूं। तुम इस वक्त सिर्फ एक काम करो, अपनी मामा से मिलवा दो मुझे, दैट्स इट। ओके, मैं बात करूंगी उनसे। देखो जो भी करना है जल्द से जल्द कर लो, अपनी मामा से बात करो। मैं इस तरह से छुप छुप कर तुमसे नहीं मिल सकता, स्पेशली उस मानूर के डर से। कहाँ है ना, मैं कर लूंगी घर जाके उनसे बात। और हाँ, अब हमें मिलने जुलने में भी एहतियात करनी पड़ेगी। महानूर को भनक लग गई तो बुरा होगा बहुत, और फिर हम एक भी नहीं हो सकेंगे। घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हमारा अपना घर होगा, अपनी लाइफ होगी, बिल्कुल ख्वाबों की तरह, ट्रस्ट मी। और वहां पर किसी मानूर का कोई डर नहीं। ओके, नाउ रिलैक्स। क्या हो गया आशिर भाई? पिछले 15 मिनट से खामोश बैठे हैं। खैरियत है? मैं मानूर और उसके शौहर के बारे में सोच रहा हूँ। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? अम्मी मैं बहुत परेशान हूँ। परेशानी है बेटा, खुदा खुदा करके तो हमारी तंगी दूर हुई है। अल्लाह के फजल से इतना अच्छा घर मिल गया, जिंदगी आसान हो गई। किस चीज की परेशानी और तंगी? पता है जब तुमने गाड़ी खरीदी ना, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और हर दम अब भी शुक्र अदा करता। एक्चुअली मैं मानूर से मिला था। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? आशिर भाई, मुझे आपसे इस हिमाकत की उम्मीद नहीं थी। अम्मी मुझे लगता है कि मानूर की शादी सही लोगों में नहीं हुई। उसका शौहर अच्छा इंसान नहीं है। तो कैसी बातें कर रहे हो? राफिया बहुत समझदार है, वो किसी ऐसे वैसे घर में अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। तुम्हें कोई गलत फहमी? नहीं अम्मी, गलत फहमी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना है। उमर मानूर को तलाक देने के बारे में सोच रहा है। हाय मेरे अल्लाह, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे उसकी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, तो उस बेचारी के हाथों की मेहंदी मध्यम भी नहीं पड़ी। एक मिनट, जैसे भी हालात हो, महानूर उनकी जिम्मेदार खुद है। आशिर बेटा, तुम एक काम करो, मुझे राफिया के यहाँ लेके जाओ, मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। कोई फायदा नहीं है अम्मी। खाला इस बात पर यकीन ही नहीं करेंगे, जैसे मानूर नहीं यकीन कर रही। समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करूं। हाय समी, अब तो तुझे बहुत बहुत मुबारक हो भाई। अब तो तेरी शादी होने वाली है, मगर इस कामयाबी का सेहरा ना मेरे सर जाता है, वरना तुम तो हिम्मत हार बैठी थी। कैसी मुबारकबाद अम्मा, और कहाँ की मुबारकबाद? उमर को तुमसे मिलना है शादी से पहले। तो मिलवा दे, झट मंगनी पट ब्याह कर दूंगी, और फिर तू जब उस घर में चले जाएगी ना, तो ट्रक भर भर के माल लेकर आएगी इस घर में, और फिर हम दोनों माँ बेटी ना खूब ऐश करेंगे। वाह, यही तो मुश्किल है अम्मा, मैं उसे इस घर में नहीं ला सकती हूँ। उसे लगता है कि मैं बेगम शफी की कोठी में रहती हूँ, किसी अमीर आदमी की बेटी हूँ मैं। अगर इस मरहले पे मेरा झूठ पकड़ा गया ना, तो वो मेरे हाथ से निकल के कहीं चला जाएगा। तू उसे बोल कि तेरे माँ बाप इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है, और उन्होंने ना तुम्हारे लिए लड़का देख रखा है। अच्छा, तो उससे क्या होगा? अरे पूरी बात तो सुन ले। अगर ये सब हालात जानने के बाद भी वो ना माना, तो छुप के शादी करने का कह देना। इस तरह मेरी बचत भी हो जाएगी, तुझे जहेज नहीं देना पड़ेगा मुझे। वाह अम्मा, क्या जरखेज दिमाग पाया है, कहाँ से लाती हो ऐसी बातें? एक बार शादी हो जाए, फिर मैं उससे कहूंगी कि मेरे घर वालों ने मुझसे कतई ताल्लुक कर लिया है, और फिर हक महर में एक प्लॉट लिखवा लूंगी, जैसे उसने महानूर को दिया। तू बहुत चालाक हो गई है वैसे। तू भी कुछ कम नहीं अम्मा, सारी अकलें ना तुझसे ही मिल रही है मुझे। हाय अम्मा, सारी टेंशन दूर कर दी तूने मेरी। तो उठ के कोई काम ही कर लेना, फिर लेट गई टेंशन के बाद भी। कामों का नहीं बोल अम्मा। वैसे खाना तुम्हारी अम्मी का बड़ा लजीज था, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। गार्ड्स, गार्ड्स दरवाजा बंद करो। तुम हो से काम ले आओ। मामा, मामा। अरे क्या हुआ?
हाँ वो मुझे मार देगा मामा। मामा प्लीज मुझे बता दे, मुझे वो मार डालेगा। उमर क्या हो गया? आप इस तरीके से घबराए भी गए? कोई बात हुई है क्या? घबराने की तो बात है ना। एक काले शीशों वाली गाड़ी का बंदा मुझे फॉलो करते करते घर तक आया है। क्या कह रहे हो तुम? मामा प्लीज सेव मी। मामा प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा मामा। बैठो। क्या बात है, आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ। मामा मैं ऑफिस में था, मुझे कॉल आई, एक अननोन कॉल। मैंने पूछा कौन, तो कहता है मौत का फरिश्ता। मैंने कहा पता नहीं कौन है। फिर मैं घर वापस आ रहा था तो ये टिंटेड गाड़ी वाला बंदा है, he was still following me। मैंने देखने की कोशिश की कि कौन है, क्यों इस तरह से कर रहा है, लेकिन उसकी कैप में से मैं देख नहीं सका उसका चेहरा। आई डोंट नो कौन था। उसके बाद मामा घर तक आया है, घर तक आया, ही इवन हिट मी, उसने मेरी गाड़ी हिट की है। प्लीज मामा सेव मी। उमर आप रिलैक्स हो जाएं, ये वाकई बहुत परेशानी वाली बात है। आई थिंक मुझे अपने पापा से बात करनी चाहिए। नहीं, देखो प्लीज नहीं। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ मानो, मैं अभी मरना नहीं चाहता प्लीज। अच्छा हाँ, हम कुछ सोचते हैं इसके बारे में, तुम परेशान नहीं हो, कुछ हल निकालते हैं। आप बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ, आप बैठे यहीं पे। क्या खाली पेट सिर्फ चाय पिए जा रहे हो? अदीना गरम गरम पराठा ला के दो। नहीं अदीना रहने दो, मेरा मूड नहीं। आप लोग नाश्ता करें, मैं एक जरूरी काम से जाऊँ। छुट्टी के दिन काम, कभी 2 घड़ी हमारे पास भी बैठ जाया करो। काम जरूरी है, मैं जल्दी आ जाऊँ। अम्मी अब्बा, आप हमें क्यों छोड़ के चले गए? हम बहुत याद करते हैं आपको। गुड़िया, अरे ये क्या, इतने मोटे मोटे आंसू, क्या बात है इफ्रा? किसी ने कुछ कहा है आपसे? क्या बात है, आप खामोश क्यों हैं? हमें बताएं। कुछ नहीं भाई, हम अम्मी अब्बा को मिस कर रहे थे। हम अच्छी तरह जानते हैं आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपको अच्छी तरह जानते हैं। बचपन से लेकर आज तक आपने अल्लाह ताला से कभी कोई शिकवा नहीं किया, कभी कोई शिकायत नहीं की। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया है। अम्मी अब्बा के जाने के बाद आपने आज तक हमसे कोई फरमाइश नहीं की। हम अच्छी तरह जानते हैं कि अबीर का रवैया आपके साथ अच्छा नहीं। आप कुछ कहें या ना कहें, भाईजान हम आपसे एक बात पूछें? अरे गुड़िया, एक नहीं 100 बातें आप हमसे पूछें। आपका पूरा पूरा हक है हम पर, हम आपके भाई हैं। भाईजान हम आप पर बोझ तो नहीं है ना? गुड़िया, ये कैसी बात कर दी आपने? आप तो हमारे जिगर का टुकड़ा है, आप भला हम पर बोझ कैसे हो सकती हैं? प्लीज आइंदा ऐसी बात मत कीजिएगा। बस भाई, हम यूं ही पूछ रहे थे। बहनें तो भाइयों की इज्जत होती है, उनका गुरूर होती है, और आप जैसी बहन जिस भाई की हो, वो तो इस दुनिया का सबसे खुशनसीब भाई। प्लीज आइंदा कभी ऐसी बात मत कीजिएगा, हमें दुख होगा। अच्छा बस, अब अपने ये आंसू पोंछ लीजिए।
हम आपको आपकी फेवरेट आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहे हैं, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, हम आपको बाहर इंतजार करें। हेलो, क्या अमार का एक्सीडेंट कैसे हुआ है? कहाँ है वो? वो ठीक तो है ना? हाँ, मुझे हॉस्पिटल का बताओ, मैं आता हूँ। अच्छा देखो, प्लीज उसके पापा को मत बताना, वो हार्ट पेशेंट है, प्लीज उन्हें मत बताना। मैं उस्ताद जावेद को भी कॉल कर देता हूँ, वो भी आ जाएंगे। मैं बस आ रहा हूँ। उमर, आप कहीं जा रहे? हाँ, एयरपोर्ट जा रहा हूँ। वो डैड के दोस्त हैं ना, हाशिम अंकल, उन्हें एयरपोर्ट लेने जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए बड़े स्पेशल गिफ्ट्स भी लेकर आ रहे हैं। सो आपका जाना बहुत जरूरी है क्या? हाँ, लेकिन तुम इतनी अपसेट क्यों हो गई हो अचानक? उमर, मैंने ना कल रात एक बहुत बुरा ख्वाब देखा। मैंने देखा कि कोई शख्स आपका पीछा कर रहा है और वो आपको मारना चाहता है, आपका कत्ल करना चाहता है और फिर वो आपको गोली भी मार देता है। हे माही, ख्वाब तो ख्वाब होते हैं ना। जो भी है, लेकिन आप प्लीज मत जाएं। देखिए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है ना। माही, कुछ ही देर की तो बात है, मैं बस गया और आया। तुम रेडी रहना, हम लंच पर चलेंगे। ओके? नहीं, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे उमर। हम ना फिर लंच के लिए, हाँ, हम ना मामा और पापा की तरफ चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम मामा को कॉल कर दो और उनसे कहना कि बिरयानी भी बनाए। यू नो मुझे कितनी पसंद है, राइट? जी, मैं मामा को कॉल करके अभी बता दूंगी। लेकिन उमर प्लीज, आप जल्दी घर वापस आइएगा। मैं आपका इंतजार करूंगी, प्लीज देर मत लगाइएगा। अरे हाँ भाई, जल्दी वापस आऊँ। तुम रेडी हो जाओ। ऑलराइट? ओके, अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिएगा प्लीज। ये दुनिया भर के जुल्म जो है ना, वो मुझ पर ही होने। ऊपर से ये लाइट 16-16 घंटे नहीं आती, अगर आ जाए तो ये पंखे उफ फिरौन के जमाने के गरम हवा फेंकना शुरू कर देते हैं। क्या करूं मैं? दिल मेरे छोड़े ये फेरे, ये दुनिया झूठी, लोग लुटेरे। खैर तो है,
इतना गुनगुना क्या रही हो? कोई बॉन्ड निकलने वाला है? बॉन्ड तो नहीं निकला, लेकिन हाँ, खजाना जरूर मिलने वाला है। जरूर कारून का खजाना निकलने वाला होगा, इसीलिए बहकी बहकी सी लग रही हो। दे दे ताने आज तू, लेकिन मैं कुछ बोलूंगी नहीं तुझे। क्या जुबान को ताला लगा लिया जो बोलेगी नहीं? अच्छा अम्मा, तू मुझे ये बता, तुझे एसी चाहिए ना, और यूपीएस, वॉशिंग मशीन, नया बेड और घर का बाकी सारा सामान चाहिए ना? बता, चाहिए? अरे क्यों नहीं, मेरा भी दिल करता है कि मेरा बड़ा सा कमरा हो, उसमें बड़ा सा बेड हो, नरम नरम गद्दा हो, और मैं एसी चलाकर कमरा बंद करके आराम से सो जाऊं। अम्मा सो लेना एसी लगा के, वो भी नए बेड पे। एक बार बस मेरी शादी जो है ना उमर से हो जाए, फिर तू देख कैसे ट्रक भर के सामान उतरवाऊंगी अपनी गली में। आज जा रही हूँ उससे मिलने, उसे कहूंगी कि मेरी अम्मा तुम्हारे साथ रिश्ते के लिए मान ही नहीं रही। मेरी बात सुन, थोड़ा सा रोकर जज्बाती होकर उसको बताना कि वो हमारे जाल में फंस जाए। अम्मा वो तो ना एक टांग पे बैठा है मानूर को तलाक देने पे, बस मेरी हाँ का इंतजार कर रहा है। तो फिर कर दे ना, कबूल है कबूल है कबूल है, और फिर कहकर उसके इंतजार को ठिकाने लगा दे। अरे इसीलिए तो जा रही हूँ उससे मिलने, बस आज जो है ना उसको झांसे में ले ही लूंगी। मैं तैयार हो रही हूँ, फिर उसके बाद उसे कॉल करूंगी, ठीक है? बाय। मेरी मानना तो तू ऐसे ही जा, जब ऐसे जाएगी ना तो फिर उसे तेरी इस हालत को देख कर ना तेरी कहानी पर यकीन आ जाएगा। वाह अम्मा, तुझे बड़ा तजुर्बा है, एक्टर थी क्या पहले? तू ठीक कह रही है, मैं अभी उसे फोन कर लेती हूँ, ठीक है? चल दिल मेरे छोड़े फिरे। अम्मा उसका तो फोन ही बंद है। तो थोड़ी देर बाद मिला लेना। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी खाने में कुछ है, बहुत सख्त भूख लगी है। अच्छा भाई, मुझे तो नहीं पता, मेरे तो सर में सुबह से बड़ी तकलीफ हो रही है, बल्कि अगर तुम कुछ बनाओ तो मेरे लिए भी बना देना। अब क्या करूं, देख लो जाकर खुद ही, मेरी तो बड़ी तबीयत खराब है। फुरकान आते हैं तो मैंने तो जाना है डॉक्टर के पास, बड़ी अजीब सी तबीयत हो रही है। खाने के लिए तो कुछ भी नहीं पड़ा, हम ऐसा करते हैं चाय डबल रोटी खा लेते हैं। गौहर आंटी, मैं उमर को काफी देर से कॉल कर रही हूँ, उनका नंबर ही स्विच ऑफ है। हो सकता है उसके फोन की चार्जिंग खत्म हो गई हो। नहीं आंटी, मैं काफी देर से कॉल कर रही हूँ और उनका नंबर मुसलसल ऑफ है। उसे हाशिम साहब की तरफ जाना था, हो सकता है वो वहां गया हो। देर सवेर तो हो ही जाती है ना इंसान से। जी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि वो 2 घंटे में वापस आ जाएंगे, तो काफी देर हो गई है, नंबर भी ऑफ है। वहाँ मामा हमारा खाने पे वेट कर रही हैं। हो सकता है कि वो हाशिम साहब के घर से अपने दोस्तों में चला गया हो। मैं आधा घंटा देखती हूँ, मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। ठहरो, मैं उसके दोस्त को फोन करके पूछती हूँ। हाँ बेटा। वालेकुम अस्सलाम। उमर तुम्हारी तरफ आया है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ आंटी, क्या कहा उमर के दोस्त ने? उमर वही है ना? नहीं, उसने कहा कि उमर तो उसकी तरफ आया ही नहीं। क्या? या अल्लाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरा ख्वाब हकीकत में ना बदल जाए। अरे सब्र करो, उमर कोई बच्चा थोड़ी है जो गुम जाएगा। आ जाएगा, हम थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। बैठ जाओ आराम से। जी।
आंटी प्लीज कुछ करें। जरा सुन